So, hello friends, welcome back to my channel. So, friends, today's topic of reading is on a very interesting topic. तो आज के टॉपिक ऑफ रीडिंग बेसिकली हम ये देखने वाले हैं आपके माइंड में जो भी पर्सन है, दिस पर्सन कैन बी योर क्रश, दिस पर्सन कैन बी द पर्सन विद होम यू आर इन रिलेशनशिप, या फिर ये पर्सन बेसिकली कोई भी पर्सन हो सकते हैं जो पर्सन ऑन योर माइंड है, ठीक है? ये लेस कॉन्टैक्ट वाले भी हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले भी हो सकते हैं, कुड बी एनीवन. सो वी आर गोना चेक what are their late night thoughts about you. So here are two piles, ठीक है? One is pile number 1, that is pile number 2, ठीक है? So you have to choose between two numbers, basically 1 and 2, ठीक है? तो आपको दो numbers के बीच में choose करना है, which is 1 and 2, ठीक है? जो intuitively number आपको आपकी attention grab कर रहा है, ठीक है? सो आपको वो वाला नंबर चूज करना है, ठीक है? पाइल 1 में है नंबर 1 एंड पाइल 2 में है नंबर 2, ठीक है? ये वाला जो भी नंबर आपको इंट्यूटिवली आपके अटेंशन ग्रैब कर रहा है, यू कैन चूज दैट नंबर, ठीक है? एंड विल प्रोसीड विद द रीडिंग, ठीक है? सो पहले तो मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, ठीक है? सो लेट मी मेक इट क्लियर वंस मोर कि जो नंबर 1 चूज कर रहे हैं उनकी पाइल 1 है, जो नंबर 2 चूज कर रहे हैं उनकी पाइल 2 है, ठीक है? सो नाउ विल प्रोसीड विद द रीडिंग, ठीक है? आपको जोन सा नंबर अट्रैक्ट कर रहा है, यू हैव टू चूज दैट नंबर, ठीक है? सो दिस इज एन इंट्यूटिव रीडिंग, ठीक है? सो इंट्यूटिवली चूज करना है आपको. So I'll start with the reading of pile number 1, ठीक है? So pile 1, welcome to your reading. So हम ये देखने वाले हैं आपके माइंड में जो भी पर्सन है, ठीक है? उनकी लेट नाइट थॉट्स आपके बारे में क्या है? So let me see. यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की उनके लिए लेट नाइट थॉट्स क्या है? मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के बारे में उनके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स उनके बारे में क्या है? मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है? जो भी पर्सन ऑन देयर माइंड है, पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है? ओके, मेरे को लग रहा है ये पर्सन नहीं चाहते कि इनके माइंड में जो भी फीलिंग्स आपके लिए चल रही है वो लाइक सम वे आपको पता चले, ठीक है? सो दिस पर्सन डजंट वांट यू टू नो कि इनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, ठीक है? ये चाहते हैं कि जो भी इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है वो सस्पेंस ही बनी रहे, ठीक है? आपको भी कहीं से भी पता ना चले, ठीक है? सो कभी कार्ड्स फ्लिप नहीं हो रहे हैं, ये चीज मेरे को आ रही है, ठीक है? इंट्यूटिवली, ठीक है? मून, ठीक है? तो ये पर्सन बेसिकली एज आई सेड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, मैंने अभी रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही कहा था, कंफ्यूजन. और ये मून का द मून का जो कार्ड है ये कंफ्यूजन को ही रिप्रेजेंट करता है. सो दिस पर्सन इज रियली कंफ्यूज्ड, ठीक है? पाइल नंबर 1, आई एम गेटिंग दिस वाइब, दिस पर्सन इज रियली कंफ्यूज्ड, ठीक है? कई लोग इनको आपके बारे में डिफरेंट चीजें, डिफरेंट ओपिनियंस, लाइक आपसे रिलेटेड कई लोग कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है? जिसके बारे में पर्सन कंफ्यूज है. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ तो इनके दिमाग में है, कुछ तो लाइक मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है ये पूरी तरह भरोसा कर रहे हैं, बट हाँ पार्शली किसी पे तो भरोसा कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है? जो भी आपके पर्सन आपके माइंड में है, क्योंकि इनको कोई तो कुछ तो आपके बारे में बोल रहा है और आपसे रिलेटेड इनको बहुत बातों को लेकर, लाइक आपके बारे में आपसे रिलेटेड इनको बहुत बातों को लेकर कंफ्यूजन है, ठीक है? तो ये रात को सोने से पहले या इनकी लेट नाइट थॉट्स, वो कंफ्यूजन बार बार इनके दिमाग में आते हैं कि कुछ बातें जो इनको आपके बारे में पता चली, मे बी कुड बी गॉसिप्स, या आपके जो कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं या जो आपके ओपोनेंट्स हो सकते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ बोला हो सकता है. तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो वाली बातें सही भी है, या जो सामने वाला पर्सन है उसने ऐसे ही बोला है, ठीक है? तो ये चीज मेरे को आ रही है. क्वीन ऑफ वैंड्स, सो दिस पर्सन इज रियली अट्रैक्टेड टू यू, लाइक 18 प्लस वाइब्स आर ऑन फायर, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स इज द रियली ब्यूटिफुल, लाइक दे थिंक यू आर रियली ब्यूटिफुल और यू आर रियली हैंडसम, ठीक है? सो ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, एंड ये बहुत ज्यादा हैवीली आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि द मून का कार्ड इज यू नो मेजर अरकाना, ठीक है? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका कोई तो लंबा लंबा बॉन्ड है, लाइक यू बोथ शेयर
बहुत लॉन्ग केमिस्ट्री मुझे आप दोनों के बीच में नजर आ रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कुछ नया है, ये क्रश जैसा नहीं मुझे पर्सन की वाइब आ रही। हो सकता है आपके पर्सन आपकी क्रश हो, बट फ्यूचर में मेरे को कुछ बहुत स्ट्रांग आप दोनों के बीच में होने की पॉसिबिलिटी लग रही है, एंड ये कुछ स्ट्रांग रिलेशनशिप आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, या प्रोबेबली रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, बट दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड, एंड ऐसा नहीं लग रहा है ये रिलेशनशिप नया है। मुझे ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप बहुत टाइम से चल रहा है। कुड बी 1 या 2 इयर्स हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को हो गए हो मिनिमम, ठीक है। 1 से 2 इयर्स हुए हो सकते हैं, मे बी 5 इयर्स भी हो सकते हैं किसी के लिए, मुझे ऐसा भी आ रहा है। लाइक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लग रहा है ये पर्सन के साथ। एंड अगर आपको लगता है कि आपका इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है, सो दिस कुड बी अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एज वेल, बट मेरे को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो आई टोल्ड दिस, बट यू बोथ शेयर अ रियली स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, द एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। हाउ टू से दिस, मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन वांट्स यू टू सी यू विद देयर चाइल्ड, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी क्यूट एनर्जी, आई वुड से रादर, ठीक है। तो एट नाइट मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू वेरी हैवीली, बहुत ज्यादा हैवीली, अभी तक मैंने 3 कार्ड्स विदड्रॉ करे हैं, एंड उसमें से 2 मेजर अरकाना है, ठीक है। एक तो बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग का कार्ड है विच इज द मून कार्ड, ठीक है। सेकेंड इज द एम्प्रेस कार्ड, ठीक है, जो अल्टीमेट ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। लाइक दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर देयर वर्ल्ड, ठीक है। ये आपको हस्बैंड वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं। दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स यू अ लॉट, ठीक है। ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, एंड ये चीज बोलना गलत नहीं होगा कि दिस पर्सन वांट्स टू सी यू विद देयर किड्स, सॉरी, दिस पर्सन वांट्स टू सी यू विद देयर किड्स, ठीक है। या ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका कोई आगे फैमिली बने, ठीक है। ये दिस पर्सन वांट्स टू मेक अ फैमिली विद यू, ठीक है। सो ये एट नाइट ये चीज बहुत ज्यादा हैवीली सोचते हैं, ठीक है। 18+ फीलिंग्स आर अगेन ऑन फायर, ठीक है। बहुत सारी इनके मन में 18+ फीलिंग्स है आपके बारे में, पाइल 1, ठीक है। बट ये पर्सन ना कुछ चीजों को लेकर रियली कंफ्यूज है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो उस चीज के अपार्ट में ये सोचे तो दिस पर्सन वांट्स यू हैवीली, ठीक है। नाइट में तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं, अट्रैक्टिव देखते हैं। इनको आप में किसी चीज की कमी नहीं लगती है, इवन इफ यू थिंक कि यू आर नॉट दैट ब्यूटीफुल, या आप हैंडसम नहीं हो, तब भी आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, हैंडसम लगते हो, क्योंकि मुझे आपके यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है किसी किसी के लिए। सो समवन कुड बी हैविंग अ कॉम्प्लेक्स हेयर अपनी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर, या वैसे किसी को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आई एम गेटिंग दैट थिंग, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे ज्यादा होप नहीं रखते हो, ठीक है। दिस पर्सन थिंक्स कि यू आर नॉट कीपिंग अ लॉट ऑफ होप्स विद देम, ठीक है। ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हो, कुड बी दिस कुड ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी, बट ये पर्सन आपको अपनी क्वीन समझ रहा है कहीं ना कहीं, दैट इज व्हाट आई कैन सी। और ये किसी से फाइट कर रहे हो सकते हैं, या इनका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है, आपके साथ भी हुआ सकता है, किसी के साथ हुआ हो सकता है, बट आई सेंस एन आर्ग्यूमेंट हेयर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो इनको कान भर रहा है, एंड समवन नियर बाय, कुड बी इनके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टीज मुझे लाइक मल्टीपल चीजों की वजह से मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में मुझे बहुत डिस्टर्बेंसेस आती नजर आ रही है, नॉट बिकॉज ऑफ 1 people, आई सी 2-3 पीपल्स, कुड बी सिबलिंग्स, कुड बी देयर फ्रेंड्स, कुड बी करियर, कुड बी रिलेशनशिप एक्स, एनीथिंग, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नजर आ रहा है। बेसिकली दिस मून इज शोइंग मी देयर इज सम इंपॉर्टेंट पर्सन इन देयर लाइफ जो आपके जितना ही इंपॉर्टेंट है, एंड जो इनके डिसीजंस को आपके लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज सम थर्ड पर्सन जो आपकी इनकी लाइफ में आपके जितना ही इंपॉर्टेंट है, कुड बी देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो वो इनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, द जजमेंट कार्ड, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये किसी फाइनल हो सकता है कि आप इनके किसी डिसीजन का वेट कर रहे हो, या आपने वेट किया हो, ठीक है। किसी चीज का वेट करते हुए अगर आपने किसी चीज का वेट करने के लिए, या इनको कोई फाइनल डिसीजन सुनाने को बोला है किसी चीज के रिलेटेड, किसी एक्स रिलेशनशिप के रिलेटेड, या कुछ चीज के रिलेटेड, अगर आपने इनसे फाइनल टेक मांगा है कि तुम क्या करोगे, मुझे फाइनली बता दो कि तुम आगे क्या करने वाले हो या क्या नहीं करने वाले हो, तो उससे रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ डिसीजन लेते हुए मेरे को नजर आ रहे हैं। ये फाइनली आपको अपनी कोई जिस चीज का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ये पर्सन आंसर करे इन द नियर फ्यूचर, आई कैन सी दिस इज अ फ्यूचर एनर्जी, सी
आई एम गेटिंग दिस इन द नियर फ्यूचर, दिस पर्सन कैन अप्रोच यू एंड ये आपको किसी चीज को लेकर क्लैरिटी दे सकते हैं, ठीक है, बट मुझे आप दोनों का जो रास्ता है ना वो स्मूथ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। I can see a problem here. I can sense a problem here. You can have a look at the डेथ कार्ड, ठीक है। आपका रिलेशनशिप भी इससे बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होने वाला है। ये जो डिसीजन लेने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर जो भी डिसीजन लेने वाले हैं या आपको किसी चीज को लेकर क्लैरिटी देने वाले हैं, सो ये चीज आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इंफ्लुएंस करने वाली है। सो ये चीज मेरे को नजर आ रही है एंड दिस पर्सन डजंट वांट टू टेक दिस डिसीजन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि इनको ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट या दिस पर्सन, इफ दिस पर्सन manages to take this decision, ठीक है, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत कुछ बदलाव आने वाले हैं एंड द चेंजेस आर नॉट दैट पॉजिटिव आई सी, ठीक है। मे बी ये चेंजेस आपको एक्सेप्टेबल भी ना हो, ठीक है, मुझे आपके एंड से लग रहा है कि ये चीज आपको एक्सेप्टेबल ना हो। ऑफ कोर्स आई सी अ ट्रबल इन योर रिलेशनशिप, बोथ ऑफ योर्स रिलेशनशिप, मुझे ट्रबल नजर आ रही है, ठीक है। आई एम पुलिंग आउट कार्ड्स, या बट ये रिलेशनशिप ना मुझे लॉन्ग लास्टिंग नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, या इस रिलेशनशिप का बेसिकली मुझे लॉन्ग टर्म फ्यूचर नजर आ रहा है, ठीक है। सो ये पर्सन भी आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, बट आने वाले टाइम में जो भी ये पर्सन डिसीजन लेने वाले हैं, या ये पर्सन आपको कुछ ऐसा बता सकते हैं जो आपको अनएक्सेप्टेबल हो या आप एक्सेप्ट ना कर पाओ, देयर इज समथिंग दिस पर्सन विल सरप्राइज यू विथ, ठीक है। सो आपको कुछ रियलिटी पता चल सकती है, कुछ ऐसा पता चल सकता है जिसके लिए आपको अगेन शॉक लग सकता है, या आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में कुछ ट्रबल आ सकती है, मे बी रिलेटेड टू सम थर्ड पार्टी, या इनका कोई एक्स हो सकता है जो एकदम आपको पता चले एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में ट्रबल आ जाए, ठीक है। एंड आई कैन सी कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो अब उसके बाद जो फ्रेज में आएगा, जब ये जजमेंट कार्ड आएगा या जब आपको कुछ पता चलेगा इस पर्सन के बारे में, सो दैट फेज इज नॉट दैट गुड आई फील, ठीक है। उससे आप दोनों के रिलेशनशिप में, या ये पर्सन अगर आपकी क्रश भी है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होने वाला है, दैट इज व्हाट आई कैन सी। बहुत सारे मल्टीपल चेंजेस मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों की लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो अगेन आई डोंट सी यू हैप्पी विद द डिसीजन, या जो भी ये वर्डिक्ट सुना रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा आपके रिलेशनशिप में, बट आई डेफिनेटली सेंस दिस कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए है और चलता रहेगा, बट डिस्टर्बेंस रहेगी। ये वाली चीज ना खत्म नहीं होने वाली, ये जो भी चीज है, आपका रिलेशनशिप चलता रहेगा, बट इस ट्रबल की वजह से चीजें नॉर्मल भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। आप दोनों के बीच में चीजें ठीक भी नहीं हो पाएगी और आपका रिलेशनशिप चलता भी रहेगा, तो देयर वुड बी अ डिस्टर्बेंस, या आपके रिलेशनशिप में कुछ ट्रबल आ सकती है, आई कैन सी दैट, या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। आपका रिलेशनशिप जैसे चल रहा था एकदम चीजें बदलेगी, एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो भी चेंज होगा या जो भी चेंजेस आएगी या जो भी पर्सन आपको ये बताएंगे, मेजरली आपको उससे प्रॉब्लम होने वाली है, या आप बहुत ज्यादा सैड होने वाले हो, या आपको शॉक लग सकता है, ठीक है। यू वोंट बी एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, ये चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। इफ यू वांट टू नो एग्जैक्टली अबाउट लाइक व्हाट दिस पर्सन, लाइक आपका इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके बारे में, या क्या ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपका और इस पर्सन का रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस हो सकता है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है कि इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके बारे में, या इनका और आपके रिलेशनशिप फ्यूचर में कैसे रहने वाला है, या इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, या आपका फ्यूचर में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, या ये क्या प्रॉब्लम, क्या इशू आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, अगर आपको इस बारे में डिटेल में जानना है तो यू कैन गो फॉर अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग, ठीक है। फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया, ठीक है। प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम का लिंक मेरे मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां अबाउट द चैनल लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम पे यू कैन गो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन प्रेडिक्शंस बाय सिया इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर पर्सनलाइज रीडिंग, ठीक है। डीएम करना पड़ेगा फॉर पर्सनलाइज रीडिंग, मैं या मेरी टीम आपके मैसेज को रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। एंड वी कैन टेल यू द स्लॉट्स वगैरह, जो भी अगर आपने रीडिंग करवानी है तो ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम, ठीक है। मैं या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक टू यू, ठीक है। आपको डीएम करना पड़ेगा कि आपको किस बारे में रीडिंग करवानी है, या आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, एंड देन यू कैन मेक द पेमेंट एंड गेट योर रीडिंग डन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1, ठीक है। ये चीज मैं एक ओरेकल कार्ड और निकाल लेती हूँ, आई बिलीव, ठीक है। आई थिंक आई शुड हैव एंडेड द रीडिंग, बट मुझे लग रहा है कि मैं एक व्हाट्स द टी टैरेट में से ना एक डेक, what exactly is going out between this person and you, ठीक है। मुझे पाइल 1 और उनके पर्सन के बीच में जो भी चल रहा है ना, उसके बारे में बताओ, ठीक है।
गर्ल फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, फिजिकल फाइट्स। एज आई सेड, अगर आपने मेरी पाइल 1 की रीडिंग सुनी है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कोई आर्ग्यूमेंट या कोई परेशानी या कोई मेंटल कन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, ठीक है, तो आपके और इस पर्सन का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है या इस पर्सन का किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है, बट आई सी यू नो ट्रबल, ठीक है, नो फैक्ट्स, नेवर हैज द फैक्ट्स। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कई चीजों को लेकर। अगेन आई टोल्ड यू, इनको कुछ चीजों का पता ही नहीं कि आपको कैसे बताए या आपको बताना भी चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ठीक है। मेरे को लग रहा है कुछ चीजें आपको इस पर्सन के बारे में नहीं पता, सो यू नीड टू फाइंड मोर अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। आपको ज्यादा इस पर्सन की लाइफ के बारे में नहीं पता कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको बहुत चीजें पता चलने की जरूरत है अभी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो तो आई एम सॉरी टू से आपको और चीजें जानने की जरूरत है इस पर्सन के बारे में। who this person is really, this person is not showing you their true face to you, ठीक है। तो wolf in sheep's clothing, as I told you, ठीक है, यही कार्ड आया जो मैंने आपको बोला कि ये जो पर्सन ट्रूली है, ये पर्सन आपको अपनी एग्जैक्ट रियल सेल्फ नहीं बता रहे हैं कि ये पर्सन एग्जैक्टली कैसे पर्सन है, ठीक है। मेरे को यही चीज नजर आ रही है, ठीक है। ये पर्सन आपके सामने कहीं तो प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन के पास या आपके पास मनी आ सकता है। आई सी यू नो एकदम से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सो एट टाइम्स ये पर्सन आपके सामने शो करती हो कि दे आर अनइंटरेस्टेड। मेरे को ऐसा कार्मिक भी आ रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है या कोई नेगेटिव कर्मा इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो पास्ट का नेगेटिव कर्मा है, या कोई पास्ट का पर्सन है जो बेसिकली कोई कार्मिक पर्सन है जो इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मुझे ये चीज नजर आ रही है, कोई कार्मिक पास्ट का कार्मिक पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप को मेरे को लग रहा है इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में, बिकॉज वो पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। सो दिस पर्सन कैन एट टाइम्स शो यू दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो मुझे लाइक यही चीज आ रही है कि कोई थर्ड पर्सन है जो इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा है, लाइक यू डोंट नो अबाउट इट, या कोई तो थर्ड पर्सन, दिस पर्सन कुड बी देयर एक्स, या इस पर्सन की कोई बहुत अच्छी फ्रेंड हो सकता है या एक्स हो सकता है, कुड बी एनीवन, बट दिस पर्सन इज नेगेटिवली इन्फ्लुएंसिंग योर रिलेशनशिप, पाइल नंबर 1, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में एग्जैक्टली जानना है, आप इस पर्सन के बारे में भी जान सकते हो इन द पर्सनलाइज रीडिंग, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट द पर्सनलाइज रीडिंग, आपको इस पर्सन की इंटेंशन के बारे में पता चल सकता है, ये पर्सन कौन है, आपको एक ब्रीफ आइडिया लग सकता है, ठीक है, कि इस पर्सन की क्या इंटेंशंस है या ये फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ पर्सनलाइज रीडिंग। So thank you for watching, guys. Do like, share and subscribe to my YouTube channel Predictions by CR, ठीक है। And you can comment down below, ठीक है, you can claim the positive energy of the reading, ठीक है। So I will start with the reading of pile number 2, ठीक है। So pile number 2, let us see कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपके बारे में क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, शिव बाबा प्लीज गाइड करिए। मैं जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। ओके, द एम्प्रेस कार्ड, अगेन यू कैन गो फॉर द पाइल नंबर 1, ठीक है। पाइल नंबर 1 में भी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। लेट मी सी मोर कि पाइल 2 के पर्सन की क्या फीलिंग्स है, लेट नाइट थॉट्स ऑफ पाइल नंबर 2। देखो यही सेम कार्ड्स अगेन रिपीट हो रहे हैं, मुझे एनर्जी का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। यू कैन वॉच पाइल 1, ठीक है। पाइल 1 का भी कुछ पार्ट आपकी रीडिंग से रेजोनेट हो सकता है, दैट्स व्हाट आई एम रिसीविंग, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। आई एम गेटिंग द एनर्जी, oh I was getting this only, sun card, okay, जजमेंट कार्ड, ओके। यहाँ पर मुझे कुछ डिफरेंट स्टोरी नजर आ रही है, पाइल 1 की तो डिफरेंट स्टोरी थी, ठीक है, बट कुछ एनर्जी कैन अगेन मैच। जजमेंट कार्ड इज द एंड ऑफ द डेक, ठीक है, बट आई जस्ट फील लाइक पिकिंग अप फ्यू मोर कार्ड्स, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। सो इस या पाइल 1 जरूर देखना, ठीक है। तुम्हारी रीडिंग में डबल कार्ड है, ठीक है। लस्ट एनर्जी इज ऑन फायर, पाइल नंबर 1, ठीक है। पाइल 1 सॉरी पाइल नंबर 2, ठीक है। यू शुड वॉच पाइल नंबर 1 एज वेल, पाइल नंबर 2, क्योंकि बहुत एनर्जी में को यहाँ पर बहुत मैसेजेस कॉमन निकल सकते हैं आपके
पाइल वन में भी आपको बहुत मैसेजेस आपसे आपके पर्सन से रिलेटेड मिल सकते हैं. सो लेट मी स्टार्ट पाइल नंबर 2. ठीक है, मुझे पाइल नंबर 1 में ऐसा आ रहा था इंट्यूटिवली कि ये पर्सन जो पाइल वन थी वो अपने पर्सन को बहुत टाइम से जानती थी, कुछ ऐसा करके मेरे को कनेक्शन लॉन्ग टाइम का दिख रहा था. बट आपके केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को ज्यादा जानते नहीं हो. ठीक है, और आपके लिए ये वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन अभी आपके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं. एंड अगर आप इस पर्सन को जानते भी हो तो इट्स मोर ऑन द 18+ साइड, इट इज ऑन मोर ऑन द फिजिकल साइड. ठीक है, तो आपका और इस पर्सन का फिजिकल रिलेशनशिप आई कैन सी. ठीक है, यू बोथ आर शेयरिंग सम फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है. अगेन दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर फैंटेसाइजिंग अ लॉट अबाउट यू. पाइल नंबर 2. ठीक है, ये पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है. प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कमिटेड हो सकते हो या ये पर्सन कमिटेड हो सकते हैं या ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो किसी से. बट आई सी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हेयर विद दिस पर्सन. ठीक है, एंड ये फिजिकल नोट पे ज्यादा लग रहा है. ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को वैसे जानते नहीं हो बट ये फिजिकल केमिस्ट्री मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा आपके बारे में फैंटेसाइज कर रहे हैं, इनकी बहुत सारी 18+ थॉट्स है अगेन. ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन करंटली अपनी पर्सनल लाइफ में ज्यादा खुश मेरे को नजर नहीं आ रहे हैं. ये अपनी मेंटल, ये पर्सन थोड़े एरोगेंट है, इगोइस्टिक है. बट अगेन ये अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत हैवीली हर्ट है. हो सकता है इनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो या इनकी एक्स के साथ जो भी इनका हुआ बहुत कंसिस्टेंट मुझे इनकी एक्स के साथ लड़ाइयाँ नजर आ रही है. यू कैन हैव अ लुक एट दिस 5 ऑफ फैंस का जो झगड़ा दिखाता है, लड़ाई दिखाता है, हार्ट ब्रेक दिखाता है. 3 ऑफ सोर्ड्स का. ठीक है, तो इस पर्सन ने इमीडिएटली डिसीजन लिया. ठीक है, हो सकता है ये अपनी एक्स से कनेक्टेड हो बट इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, किसी ने इनका दिल तोड़ा है. हो सकता है ये पर्सन डाइवोर्स्ड हो. ठीक है, मुझे ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि या तो अगर ये डाइवोर्स नहीं है तो इनका किसी के साथ बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा जहां पर इनको धोखा मिला, या उस पर्सन के साथ इनकी कंसिस्टेंटली लड़ाइयाँ रहती हैं या आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं. ये चीज मेरे को आ रही है. साथ में मुझे ये लग रहा है कि उस पर्सन ने इस पर्सन को बहुत ज्यादा डीपली ब्रेक डाउन कर दिया. लाइक ऐसे होता ना कि अंदर से तोड़ दिया है. ठीक है, सो एक बहुत पेनफुल एंडिंग नजर आ रही है इस पर्सन के साथ. एंडिंग भी आ रही है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ये अपने एक्स से कांटेक्ट में भी रहते हैं, कुड बी बिकॉज ऑफ द किड. ठीक है, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो और इनका बच्चा हो, बच्चे की वजह से ये अपने एक्स से कनेक्टेड रह सकते हैं. बट आई सी अ ब्रीफ कनेक्शन बिटवीन देयर एक्स एंड देम. ठीक है, ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म अपने एक्स से कनेक्टेड रहे ये पर्सन. ठीक है, जो भी आपके पर्सन है. ठीक है, मेरे को लग रहा है कि लॉन्ग टाइम कनेक्टेड रहेंगे, नॉट इन अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. ऐसा नहीं होगा कि ऑफन मिलेंगे इस पर्सन से बट अपने एक्स से ऑफन मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा. बट हाँ, कनेक्टेड रहेंगे कहीं ना कहीं किसी रीजन से, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, बट इस पर्सन ने आपके पर्सन को बहुत ज्यादा हर्ट किया है. ठीक है, हो सकता है ये पर्सन मेरे को डिप्रेशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं. पर्सन पास्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहे हैं. इनकी लाइफ बहुत ज्यादा एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है, नॉट दैट रोलर कोस्टर राइड. ठीक है, ये बहुत ज्यादा पेनफुल रही है, नेगेटिव वे में इनके लिए अप्स एंड डाउन आए हैं, कभी पॉजिटिव लाइट इनको दिखी नहीं अपनी लाइफ में. ठीक है, और अब जाकर इनकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हुई है पहले से. पास्ट इनका ज्यादा अच्छा मेरे को नजर नहीं आ रहा है, पास्ट मुझे बहुत ज्यादा पेनफुल नजर आ रहा है. कुछ भी इनको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, हेल्थ में भी इनको कुछ इश्यूज आ रहे हो सकते हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे थे पास्ट में. ये डिप्रेशन में मेरे को नजर आ रहे हैं. इनका पास्ट का टाइम ज्यादा अच्छा मेरे को नजर नहीं आ रहा. लाइक डिप्रेशन, पेन, ये सारी एनर्जी आ रही है. बट हाँ, डेफिनेटली ये पर्सन इस पेनफुल एनर्जी से बाहर निकले हैं पहले से. ठीक है, इम्प्रूव करे हैं एंड दे आर स्पेंडिंग टाइम विद यू. बट ये जो मेजर पार्ट है ना इनकी लाइफ का, ठीक है, ये जो मेजर पेनफुल पार्ट है, दिस स्टिल 50% ऑफ देयर लाइफ. ठीक है, 50% कुड बी यू या इनकी लाइफ में अदर फैक्टर्स हो सकते हैं. बट ये पार्ट इनकी लाइफ से, व्हाट आई मीन टू से इज, ये पार्ट इनकी लाइफ से निकला नहीं है. ठीक है, ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन इस पर्सन को अपनी लाइफ से नहीं निकाल पाए हैं या इस पेन को अपनी लाइफ से खत्म नहीं कर पाए हैं. दे आर विद यू बट दे आर नॉट एबल टू फॉरगेट दिस पर्सन. ठीक है, ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन इनकी एक्स हो सकती है, ये पर्सन कोई भी एक्स वाई जी पर्सन हो सकता है. ठीक है, बट दे आर विद यू. ठीक है, दे आर इंटरेस्टेड इन यू, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. ठीक है, बट फीलिंग्स नहीं है. ट्रू लव अभी इस पर्सन के मन में आपके लिए नहीं है, जिसके लिए था वो पर्सन जा चुका है. सो ये चीज मेरे को इस पर्सन के लिए नजर आ रही है. सो दिस इज अ बिट डीप रीडिंग आई एम गेटिंग. ठीक है, लेट मी टेक आउट द कार्ड्स. ठीक है, द डेविल कार्ड. ठीक है, 4 ऑफ कप्स. ठीक है, 8 ऑफ कप्स. ठीक है, एज आई सेड कि कोई पर्सन इस पर्सन को छोड़ के गया है. ये कार्ड क्यों निकल रहा?
ओके, 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन किसी सिचुएशन से वॉकआउट करे हैं, या इस पर्सन ने किसी से ब्रेकअप करा है, या इस पर्सन ने किसी से डाइवोर्स लिया है, बट दिस पर्सन हैज वॉकड आउट ऑफ द सिचुएशन। ये चीज मेरे को नजर आ रही है जो बहुत पेनफुल थी, एंड ये पर्सन उस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते थे। कुछ बहुत ही डीप रिलेशनशिप इस पर्सन का टूटा होगा जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे। तो ये चीज मेरे को नजर आ रही है, एंड आधा टाइम ये उसी उन्हीं थॉट्स में, उस पर्सन की थॉट्स में खोए रहेंगे, ठीक है। दे आर विद यू बट दे आर लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ अदर पर्सन, ठीक है। दे आर विद यू, या इनका जो भी है आपके साथ, ठीक है, जो भी फिजिकल कंटेक्स्ट पे है, बट ये पर्सन इस पर्सन को नहीं भूल सकते, क्योंकि ये इस पर्सन से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है। बहुत ज्यादा इमोशंस है, बहुत सारा प्यार है इस पर्सन के लिए, ठीक है। सो इस पर्सन को निकलने में तो टाइम लगेगा, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। और किसी चीज की वजह से ये पर्सन इस पर्सन से कनेक्टेड है। कुड बी ये पर्सन मैरिड हो तो इनका बच्चा हो सकता है, कुड बी बिकॉज ऑफ द किड, ठीक है। या कुड बी इस पर्सन की फैमिली एक्सेप्ट ना कर रही हो, उनकी वजह से ये पर्सन आपसे अपने एक्स से कनेक्टेड रहे, ठीक है। तो इनके एक्स का कनेक्शन दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में ये पर्सन अपने एक्स से कनेक्टेड रहेंगे, बट मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा। इट वुड बी लाइक अ फॉर्मेलिटी टाइप, ठीक है, कि जैसे फॉर्मेलिटी बिकॉज ऑफ द किड या बिकॉज ऑफ द फैमिली, इस पर्सन को अपने एक्स से कनेक्टेड रहना होगा। तो ऐसा करके कुछ तो फॉर्मेलिटी नजर आ रही है, आई डोंट नो व्हाट। आपको एग्जैक्टली जानना है कि क्या फॉर्मेलिटी है, या इस पर्सन की क्या फीलिंग्स आपके बारे में, या फ्यूचर में क्या फीलिंग्स हो सकती है आपके बारे में, या ये एक्स पर्सन के मन, ये एक्स पर्सन के लिए इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है। सो यू कैन गो फॉर द आपके पर्सन की इस एक्स पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है, या इस पर्सन और आपका फ्यूचर में क्या रहेगा, या रिलेशनशिप बन सकता है या नहीं बन सकता। सो फॉर दैट यू कैन गो फॉर अ पर्सनलाइज रीडिंग। यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया, ठीक है। प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ तो मिल जाएगा, या आप मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम का लिंक देख सकते हो। वहां पर यू कैन डीएम मी, ठीक है। मैं या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक टू यू फॉर द पर्सनलाइज रीडिंग, ठीक है। सो फॉर पर्सनलाइज रीडिंग ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पर्सनलाइज रीडिंग में आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्या सिचुएशन है। ये तो जनरल रीडिंग है, तो टेक वट एवर रेजनेट। अगर आपको एग्जैक्टली जानना तो उसके लिए पर्सनलाइज रीडिंग, कि इस पर्सन की क्या फीलिंग्स आपके बारे में, या आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, या ये पर्सन जो भी एक्स है उसके साथ इस पर्सन का क्या होने वाला है, क्या ये एक्स को छोड़ पाएंगे और आपके साथ मूव ऑन कर पाएंगे। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन नो, ठीक है। सो ये चीज मेरे को नजर आ रही है, बट आपसे ये डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाना चाहते हैं ये पर्सन, बट बना नहीं पा रहे हैं, यही चीज नजर आ रही है, ठीक है। तो आई कैन सी दैट, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज्यादा एथिकल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। मूडी पर्सन हो सकते हैं, एट टाइम्स इनके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हो, आपको पता नहीं चला कि एकदम रिएक्ट कर देंगे, ठीक है। सो दिस पर्सन विल शॉक यू, ठीक है। एकदम ये पर्सन आपको सरप्राइज भी कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ चीजें कर सकते हैं। जो चीजें आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, मे बी वो चीजें कर सकते हैं। सो ये चीजें मेरे को नजर आ रही है इस पर्सन की, एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रहा है अपनी लाइफ में, लाइक दिस पर्सन इज रियली कंफ्यूज, एंड मेरे को लग रहा है ये मैटर भी इनका जो भी इनकी एक्स के साथ भी ये जो मैटर चल रहा है ना, ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ इनकी लाइफ में, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, इनके एक्स के साथ जो भी इनका मैटर चल रहा है वो सॉर्ट आउट नहीं है, ठीक है। मे बी इनका डाइवोर्स के लिए चल रहा हो, या फिर वो चल रहा हो, मे बी कोर्ट केस चल रहा हो इन पे, ठीक है, डाइवोर्स से रिलेटेड, या कोई कोर्ट केस भी मेरे को लग रहा है इस पर्सन पे, इसी इनकी एक्स ने ही इन पे कोई कोर्ट केस किया हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज नजर आ रही है, या डाइवोर्स का लीगल प्रोसीजर होने में टाइम है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये लीगली स्टक है, ये चीज मेरे को नजर आ रही है, कोई स्टकनेस है, एंड ये कंफ्यूज है कि इनको इस पर्सन को अपनी लाइफ से दूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अभी इनका फोकस पूरा इस पर्सन पे है जो भी ये है, बट आपके लिए सिर्फ 18+ थॉट्स हैं, ठीक है। मेजरली ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन को लेकर ज्यादा स्ट्रेस्ड है, ठीक है। अब ये थर्ड पर्सन कौन है ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, और कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में नहीं है। सो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप पाइल 1 देखो, अगर पाइल 1 रेजोनेट नहीं होती है तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी रीडिंग्स है, सो यू कैन गो एंड चेक एनी ऑफ दोज रीडिंग्स, ठीक है। सो मेरे चैनल पे बहुत भरमार रीडिंग्स डाली है, यू कैन गो एंड चेक एनी ऑफ दोज, ठीक है। सो विल सी मोर, ठीक है, अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। बट मेजरली आपके लिए 18+ ही थॉट्स थी। रोमांटिक फीलिंग वाला रोमांटिक कनेक्शन जो ट्रू लव को इन्वॉल्व करता है, ट्रू लव वाला कनेक्शन इस पर्सन का उस एक्स के साथ ही है, उस एक्स के साथ ही है, ठीक है। और नियर फ्यूचर में भी वो लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन उस पर्सन से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे, बहुत
दिल से प्यार करते थे उस पर्सन से, तो उस पर्सन से ज्यादा इस पर्सन का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अभी टिल डेट नजर आ रहा है। बट ये भी बात सच है कि ये पर्सन उस पर्सन से दूर होना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं, दे समथिंग, ठीक है, दिस पर्सन वांट्स टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है, ये चीज मेरे को इस पर्सन के लिए लग रही है, ठीक है। बट आपके लिए 18+ थॉट्स है बहुत सारी, ये आपके बारे में सोचते हैं अदर वे में, ठीक है। ट्रू, व्हाट आई मीन टू से इज कि ट्रू रोमांटिक, जैसे जो ट्रू फीलिंग्स होती है ना, जो सच्चा प्यार वाली फीलिंग्स होती है, वो इस पर्सन के मन में अभी नहीं आई है, ठीक है। ये ट्रू फीलिंग्स इनके लिए, इनके मन में उस एक्स के लिए है, अभी आपके लिए नहीं है, फ्यूचर में हो सकती है, बट करंट एनर्जी में मुझे अभी इनके मन में आपके लिए ट्रू लव वाली फीलिंग्स नजर नहीं आ रही है। व्हाट आई मीन टू से इज कॉट कॉट अ केस, कॉट अ केस, ठीक है। तो इस पर्सन को कोई इन्फेक्शन हुआ हो सकता है, ठीक है, मेरे को ये चीज आ रही है कि इस पर्सन को कोई इन्फेक्शन हुआ हो सकता है या फिर कोई डिजीज हुआ हो सकता है, ठीक है। ये क्या निकला कार्ड, ओके, फेक फ्लेक्सिंग, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है आपके सामने बहुत ज्यादा प्रिटेंड करते हो कि ये पर्सन बहुत ज्यादा रिच है, या ये बहुत ज्यादा फैंसी बनते हो, शो ऑफ करने की इस पर्सन को आदत हो सकती है, ठीक है, या कुछ इनको शो ऑफ करने की आदत हो सकती है, ठीक है। ये इतने फैंसी या इतने रिच ना हो जितना ये प्रिटेंड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज मेरे को लग रही है। डर्ट डिगिंग, लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू और वाइस वर्सा। सो ये पर्सन मेरे को लग रहा है कि आपके बारे में बहुत चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को यही चीज आ रही है कि दिस पर्सन इज लाइक फाइंडिंग अ लॉट अबाउट यू, मतलब हाँ, आपके बारे में तो एक खबर रख रहे हैं, मुझे लग रहा है। ये पर्सन एथलीट भी हो सकते हैं किसी के लिए पॉसिबिलिटी, या ये अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। ये जिम जिम वगैरह जाते हो, या अपने डाइट पे या अपने वेट पे इन्होंने बहुत कंट्रोल रखा हो सकता है। सो ये चीज मेरे को आ रही है। बैड हैबिट्स, तो इनको कोई ड्रग एडिक्शन हो सकता है, या ये अल्कोहल कंज्यूम करते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो, या इनको कोई एडिक्शंस की आदत हो सकती है। सो ये चीज मेरे को आ रही है। साथ में किसी पर्सन ने इनको पास्ट पर्सन एज आई सेड रिजेक्ट किया हो सकता है, ठीक है, हर्ट किया है और रिजेक्ट किया है। तो ये चीज आ रही है कि इनको लग रहा है कि एक रास्ता इनकी लाइफ में परमानेंटली खत्म हो गया जो ये चाह नहीं रहे थे। तो या दिस पर्सन इज टॉकिंग यू, ठीक है। आने वाले टाइम में इनकी एनर्जी आपके लिए बदलने वाली है, ये चीज मेरे को लग रही है। आने वाले टाइम में इनका नेचर और इनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स बदल सकती है। सो ये चीज मेरे को नजर आ रही है। वॉन्ट्स यू बैक, सो हाँ, ये पर्सन आपको छोड़ेंगे नहीं, मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में ये इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए बदल सकती है, ठीक है। अगर इनकी एक्स इनकी लाइफ से चल जाती है तो डेफिनेटली दे विल get more inclined towards you, ठीक है, they will get more attracted towards you, they will start developing feelings about you, ठीक है, they will have like they will start developing feelings about you. Of course if this person is spending a lot of time with you, तो it's definite that they will develop a feeling for you, ठीक है, they'll start developing feelings about you, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन अभी तो बहुत ज्यादा सैड लग रहा है, मतलब क्राइम की एनर्जी आ रही है, ठीक है, सैड, हर्ट, अपसेट, ठीक है। तो ये चीज मेरे को आ रही है, ये किसी पर्सन को लेकर किसी पर्सन को लेकर सैड अपसेट है, एज आई सेड ये पर्सन बहुत ज्यादा सैड लग रहे थे, अपसेट लग रहे हैं, ठीक है। ये चीज मुझे आ रही है, ठीक है। हैप्पीनेस हेटर, सो देयर कुड बी सम पर्सन, अगेन थर्ड पार्टी का रेफरेंस यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी, अगेन रीडिंग मैच हो रही है, एज आई सेड, ठीक है। So thank you for watching pile number 2. Do like, share and subscribe, and you can claim the positive energy of the reading pile number 2. Do like, share and subscribe, and बताना कि आपको reading कैसी लगी, ठीक है, in the comment section. And for the personalized reading, you can DM me on Instagram predictions by Sia, ठीक है, and get your personalized reading book. Thank you for watching, guys.